Assalamu alaikum students. In this video, I will show you the procedure to draw a seller's thread. Seller's thread बनाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही important बात बोलूँगा. Seller's thread का दूसरा नाम है American thread. Now I will show you the procedure to draw this thread. First of all, the height in case of seller's thread is always taken as 0.86 times P. And the thread angle of seller's thread it is 60 degree. For example, I am taking pitch as 40 mm. That means my height will come out to be 34.4 mm. अब एक 4H पेंसिल की हेल्प से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. Like this. इसके बाद इस थ्रेड की हाइट जो मुझे पता है इट इज 34.4 mm. मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन 34.4 mm ड्रॉ करूंगा. ऐसे. इसके बाद यहां से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. यहां तक ठीक है. इसके बाद यहां से अब मैं पिच डिस्टेंसेस मार्क करूंगा. मेरा पिच है 40 mm. यहां से मैं देखूंगा 40 mm का पॉइंट कहां पे आता है. 40 mm कहां पे आएगा. जहां पे आएगा वहां पे एक पॉइंट मार्क किया. यहां से भी देखूंगा 40 mm कहां पे आता है. वहां पे एक पॉइंट मार्क किया. और यहां से भी देखूंगा 40 mm कहां पे आता है. वहां पे एक पॉइंट मार्क किया. अब जहां जहां पे मैंने पॉइंट्स मार्क किए वहां से मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा. I can erase this. यहां तक ठीक है. इसके बाद इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. यहां तक ठीक है. इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं ज्वाइन करूंगा. ऐसे. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन. ऐसे ये वाला और ये वाला पॉइंट भी. और लास्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करूंगा. जो मैंने ये अरेंजमेंट बनाया अगर इसकी डायमेंशंस एक्यूरेट होगी, जितना भी मैंने ये बनाया इसकी डायमेंशंस पूरी एक्यूरेट होगी, ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल टू 60 डिग्री आएगा. इसके बाद मुझे यहां से भी और यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है. वो डिस्टेंस होनी चाहिए h/8 where h is the height of the thread. मेरी हाइट है 34.4. इसको मैं डिवाइड बाय करूंगा 8. It will come out to be 4.3 mm. इस पॉइंट से नीचे मैं उतरूंगा 4.3 mm. और जहां पे 4.3 mm आएगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. ऐसे. यहां से भी ऊपर चढ़ूंगा 4.3 mm. और जहां पे 4.3 mm आता है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. ऐसे. यहां तक ठीक है. अब मैं एच पेंसिल यूज करने जा रहा हूं. जितना भी सरफेस इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है ये सारा मैं डार्क करूंगा एच पेंसिल से. और दूसरा पॉइंट
सेलर्स थ्रेड का जो क्रस्ट और रूट होता है इट इज ऑलवेज ट्रेपेजोइडल। ये मैं स्केल से ज्वाइन करूंगा एच पेंसिल से, ये राउंडेड नहीं है, इट इज फ्लैट और आई कैन से इट इज ट्रेपेजोइडल। ये भी ज्वाइन करूंगा एच पेंसिल से और ये भी ज्वाइन करूंगा एच पेंसिल से। वैसे यहां से भी ये भी ज्वाइन किया एच पेंसिल से। अब इसके इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जितना भी सरफेस है इसको मैं डार्क करूंगा एच पेंसिल से, ऐसे। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को भी डार्क करूंगा। इसके बाद अब मैं कंटिन्यूअस लाइंस ड्रॉ करूंगा। This is our sellers or American thread. American thread. बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसकी हैचिंग भी करनी है और हमें इसके डायमेंशंस भी दिखाने हैं। सबसे पहले हम इस थ्रेड की हैचिंग करेंगे यूजिंग ए रोलिंग स्केल और ए ड्रैफ्टर। जैसा कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में भी बोला है, these lines must be drawn at an angle of 45 degree. और ये लाइंस इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। ये इस थ्रेड की हैचिंग भी हुई। अब हमें इस थ्रेड के डायमेंशंस दिखाने हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज पिच डिस्टेंस, जो यहां पे 40 mm है। इस थ्रेड का थ्रेड एंगल 60 डिग्री। इस थ्रेड की डेप्थ यहां से लेके यहां तक है, इट इज 0.86p, दैट इज 34.4 mm। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है h/8, दैट इज 4.3। यहां से लेके यहां तक ये भी 4.3 mm है। This was our seller's thread or American thread.